हेलो साथियों, आज हम अनकॉमन श्रेणी का लेक्चर नंबर 2 पे बात करेंगे। जैसा कि हमने कल इस पे डिस्कशन किया था, अब आगे उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, श्रेणी का मतलब होगा यहाँ पर प्रोग्रेशन यहाँ पर। तो अनुक्रम से आगे हम बढ़ाएंगे, प्रोग्रेशन क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रोग्रेशन क्या होता है। जैसे कि अनुक्रम, ऐसा अनुक्रम क्या होता है, एक ऐसा अनुक्रम जिसको किसी नियम या प्रतिबंध के द्वारा क्या कर दिया जाता है, आगे सूचीबद्ध किया जाता है। इसमें कुछ नियम लगाएंगे, नियमों के द्वारा। जैसे कि श्रेणी का मतलब यही होगा, जब इनको कुछ एक विशेष नियम के द्वारा आगे बढ़ाएंगे, तो इस विशेष नियम को ही क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। जब कोई पूछता है ये क्या, तो जब अनुक्रम को किसी विशेष नियम के द्वारा लिखा जाता है तो उसे प्रोग्रेशन कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। जैसे इसलिए यहाँ पर 3, 5, 7 ऐसे तो देखो, एक नियम क्या है, इनके बीच का अंतर डिफरेंस इक्वल है, ये डिफरेंस इक्वल है, तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन, यानी कि श्रेणी बोलते हैं। तो हमने कल बताया था कि श्रेणियाँ कितने प्रकार की होती है। श्रेणियाँ, ये जो श्रेणी होगी कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की। नंबर 1 समांतर श्रेणी, दूसरा गुणोत्तर श्रेणी, तीसरा हरात्मक श्रेणी। तो आज हम बात करेंगे समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी पर पूरा वीडियो आज का रहेगा। देखिए, समांतर श्रेणी क्या होती है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। क्या पढ़ा, नंबर 1 में हमको समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के बात में एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो देखो, इसके मतलब होगा पदों की दी गई कैसे श्रेणी, पदों की दी गई एक ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्वगामी पद का अंतर क्या हो, समान हो। इसको लिख सकते हो तुम, पदों की दी गई एक ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद एवं उसका पूर्वगामी पद का अंतर, पूर्वगामी वाले पहले वाले पूर्वगामी पदों का अंतर समान होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे सपोज दैट हमने एग्जांपल में मान लिया, यहाँ पर माना, यहाँ पर, या फिर ऐसे देखिए एग्जांपल, जैसे यहाँ पर ए, फिर a+d, फिर a+2d, a+3d, a+3d, आगे टर्म आगे चलते। देखिए हम इसमें देखो, a प्रथम पद हो गया, इसको बोलते प्रथम पद। ये अंतर समान है सभी में। डी, इसमें देखो अगर इन दोनों को डिफरेंस देखेंगे तो डी, फिर ये इन दोनों डिफरेंस डी, ऐसे आगे तक चलता जाएगा। तो ये जो समांतर श्रेणी के इस टाइप के जो टर्म होंगे उसको बोलते हैं क्या हम, समांतर श्रेणी। यानी अभी लिखा है, यानी प्रत्येक पद, ये जो प्रत्येक पद है उसको पूर्वगामी पद, इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ऐसे पदों को क्या बोलते हैं हम, समांतर श्रेणी। अब देखिए, समांतर श्रेणी में कुछ फार्मूले इसमें होंगे, कैसे निकालते हैं। तो इसको हम प्रथम पद बोलते हैं। इसी प्रकार हम इसको, प्रथम पद ए हो गया, द्वितीय पद मान लो, द्वितीय पद क्या हो जाएगा, a+d हो जाएगा। इसी प्रकार आगे जब पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर जो प्रथम ये डी क्या होता है, यहाँ पर सार्व अंतर, डी क्या है यहाँ पर, सार्व अंतर जिसे बोलते हैं। तो देखो आगे इस प्रकार की जब श्रेणी चलती जाएगी आगे, तो देखिए आगे हम बात करते हैं कैसे।
ये समांतर श्रेणी के बारे में आगे बात करते हैं। देखिए समांतर श्रेणी क्या है, यहाँ पर अभी बताया, किसी भी पद की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उसके प्रत्येक पद और उसके पूर्वगामी पद का अंतर क्या हो समान होता है, उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो माना यहाँ पर हमने समांतर श्रेणी के कुछ टर्म मान लिए। मान लो यहाँ पर सपोज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये डैश आगे। तो यहाँ पर प्रथम पद ये और ए हो जाता है और सार्वधातुक क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। तो देखो इसी प्रकार प्रथम पद ए, द्वितीय पद देखो ऊपर लिखे, द्वितीय पद क्या हो जाएगा इसमें ए प्लस डी। इस तरह सिमिलरली इसी प्रकार का हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पर इसी प्रकार हम देखेंगे तीसरा पद T3 ए प्लस 2d। देखो यहाँ पर इसमें 3 है इसमें 2 है, कितने का डिफरेंस है 1 का। अगर इसका हम एनवा पद लिखेंगे, एनवा पद तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर Tn ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसका देखो एनवा पद, यहाँ देखो है ना, यहाँ पर एक, जैसे यहाँ पर 3 है इसमें 2 है, इससे इसी तरह यहाँ पर n है तो यहाँ पर एक n कम ले लेंगे, यहाँ पर n माइनस 1 हो जाए। तो समांतर श्रेणी के एनवा पद का फार्मूला ये होता है, क्या होता है Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आए समझ में। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं समांतर श्रेणी के एनवा पद के बाद हमें अगर अंतिम पद गिवन हो या फिर अंत से, तो देखिए यहाँ पर एक स्टार यहाँ पर लगेगा। ये समांतर श्रेणी का अंत से एनवा पद। तो देखो यहाँ पर यदि प्रथम पद ए, अंतिम पद एल तथा सार्वधातुक डी हो तो अंत से एनवा पद बराबर, देखो फार्मूला क्या होगा एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये देखो समांतर श्रेणी के अंत से एनवा पद हो जाएगा। क्या है ये, अंत से एनवा पद। ऐसा अंत से एनवा पद निकालना हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। एक तीसरा फार्मूला यहाँ होगा, फिर स्टार लगाइए। यदि अंतिम पद एल दिया हो तो जो एनवा पद हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। अंतिम पद अगर गिवन होगा तो हम इसमें अंतिम पद जब गिवन होगा, यहाँ पर अंतिम पद है निकालना है, यहाँ पर अंतिम पद अंत से एनवा पद निकालें। यहाँ पर अंतिम पद हमको गिवन होगा तो एल रख देंगे, एल की जगह Tn। जब अंतिम पद गिवन होता है तो Tn बराबर एल ही हो जाता है। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। एक नोट यहाँ पर होगी आगे, देखिए कैसे। यहाँ नोट ये है यहाँ पर कि देखिए समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या है, अभी हमने देखा एनवा पद Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समीकरण। जब हमको अंतिम पद गिवन होता है तो क्या होता है यहाँ पर बोलिए, जब अंतिम पद या अंत से एनवा पद निकालना होता है तो फार्मूला क्या होता है, अंत से एनवा पद एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। आगे इन्हों जोड़ देंगे, ये प्रारंभ से होता है, ये अंत से होता है। इन दोनों का अगर जोड़ेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को, एक हुआ समीकरण 2 को, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा ए, फिर आगे n माइनस 1 इंटू डी प्लस एल n माइनस 1 इंटू, देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ए प्लस ए। यानी प्रारंभ से एनवा पद निकालना हो, देखो यहाँ पर अंत से एनवा पद दिए हो और एनवा पद गिवन हो और अंत से एनवा पद गिवन हो, तो एक यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा, थ्योरम निकलेगी। तो किसी भी श्रेणी का प्रारंभ से एनवा पद अंत से एनवा पद का योगफल क्या रहता है, निश्चित रहता है। या फिर कह सकते हो तुम किसी भी समांतर श्रेणी का जो प्रारंभ से क्या होता है यहाँ पर एनवे पद और अंत पद से जो, यानी कह सकते हो इसको हम लिख सकते हैं Tn प्लस अंतिम पद। ऐसे प्रारंभ से एनवा पद एवं अंतिम पद का योगफल उसके प्रथम पद और अंतिम पद के योगफल के बराबर होता है। एक थ्योरम होती है, कैसे सिद्ध कीजिए, किसी भी समांतर श्रेणी का प्रारंभ से एनवा पद और अंतिम पद का योगफल
क्या रहता है, प्रथम पद और अंतिम पद के योगफल के बराबर रहता है। ठीक है, तो यही है किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से अन्वय पद और अंत से अन्वय पद का योग। प्रारंभ प्रथम पद और अंतिम पद के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। देखो सीधे सीधे प्रारंभ से अन्वय पद और अंतिम पद का योगफल उसके प्रथम पद और अंतिम पद के योगफल के बराबर होता है। तो ये हो गया। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए सब लोगों ने यहाँ पर 4 फार्मूले लगने समांतर श्रेणी के। देखिए एक बार हम फिर से लिख रहे हैं स्टार्टिंग से पूरे फार्मूले कैसे। देखो समांतर श्रेणी के लिए, समांतर श्रेणी शॉर्टकट में ये देखिए, तो यहाँ पर अगर प्रथम पद ए हो और सार्वधातुक डी हो तो नंबर 1 फार्मूला होगा समांतर श्रेणी का अनुपात पद, समांतर श्रेणी का अनुपात पद क्या होगा। तो देखो यहाँ पर टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पहला फार्मूला ये होगा। ठीक, फिर दूसरा यहाँ पर अगर, या फिर कह सकते हैं यदि अंतिम पद एल गिवन हो यानी दिया हो तो अनुपात बराबर क्या हो जाता है, अंतिम पद यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तीसरा यदि अंत से अनुपात ज्ञात करना हो तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अंत से अनुपात बराबर, अंत से अनुपात बराबर क्या होगा इसमें देखिए अभी बता एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये 3 फार्मूले यूज हो जाएंगे ऐसे उनमें सभी। अब हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के पदों का योगफल, कैसे पदों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो चलिए नोट कर लिए सभी लोगों ने, तो चलिए आगे। समांतर श्रेणी के पदों का योगफल, पदों का योगफल, ये पूरी हेडिंग हमारी पड़ेगी समांतर श्रेणी के पदों का योगफल। देखो माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद सार्वधातुक डी एवं पदों की संख्या n हो तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, देखो यहाँ पर इसको प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर n पदों का योगफल एस एन से यहाँ पर होगा n माइनस 2 n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है। नोट यदि या फिर स्टार लगा लो यहाँ पर, यदि अंतिम पद की बिना अंतिम पद n दिया हो तो n पदों का योगफल, यहाँ पर एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन डायरेक्ट लगा देंगे। यहाँ पर अगर अंतिम पद गिवन हो तो डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर लेते हैं, ये दोनों यूज होंगे। ये फार्मूला है। अब एक महत्वपूर्ण नोट, सबसे महत्वपूर्ण होगा कि अगर तुमको एस एन गिवन हो टी एन में कैसे कन्वर्ट करना है। देखिए जैसे यहाँ पर, जैसे हमें यहाँ पर है यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, गिवन है, योगफल दिया है तो nवां पद कैसे ज्ञात करें, nवां पद। सपोज दैट हमको एस एन गिवन है, ये हमको गिवन है यानी दिया है, तो हमको टी एन कैसे निकालें। तो यहाँ पर
एक फार्मूला हम लिखेंगे, या फिर देखिए यहाँ पर टी एन इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर एस एन और एस एन माइनस वन, यानी कि जो पदों की संख्या है ये, इसकी जगह पहले हम क्या पुट करेंगे, एन की जगह एन माइनस वन, तो हमको एस एन माइनस वन मिल जाएगा। फिर एस एन माइनस वन में इसको क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे टी एन को, तो यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम आसानी से इनको कर सकते हैं। आए समझ में? तो अब आगे हम इस पे न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। हमारे सारे कॉन्सेप्ट समझ वो हो गए हैं। अगर आप लोगों को समझ में आए हो तो कमेंट ज़रूर करिए। तो फिर आगे हम एनसीईआरटी के 9.1 के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। जैसा कि अगर समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड हमारे चैनल यूट्यूब स्टडी बाय मोनू साहू को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।